नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो मिडल स्प्लिट के ऊपर है और इस वीडियो के थ्रू आप सभी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि किस तरीके से हम पार्टनर की हेल्प से अपने मिडल स्प्लिट को एक एक्सट्रीम पॉइंट तक लेकर जा सकते हैं। साथ ही डिफरेंट टाइप के प्रोप्स का यूज करके अपनी मिडल स्प्लिट को 180 डिग्री से आगे की तरफ किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ताकि जो हमारा मिडल स्प्लिट है या फिर त्रिविकार आसन है या फिर स्ट्रेचिंग के जो डिफरेंट एडवांस आसन है उनको सीखने में हेल्प मिले। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के थ्रू देखने को और सीखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस में हमें सिंपल स्ट्रेचिंग करना है, ताकि हमारी जो स्ट्रेचिंग है वो 180 डिग्री तक आ जाए। देखिए किस तरीके से करना है। इस तरीके से अगर आपकी सिंपल स्ट्रेचिंग होती है तो सिंपल आप खोल लो। जैसे मान लो ये 50-60 डिग्री के अराउंड स्ट्रेचिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम सामने की तरफ जो सपोर्टर है वो बैठ जाएगा, उसके पैर के पंजों को इस तरीके से सपोर्ट करेगा ताकि जो पैर के पंजे हैं वो आगे की तरफ ना झुके। इस तरीके से यहाँ सपोर्ट करना है और जो प्रैक्टिशनर है उसके हाथों को पकड़कर यहाँ पे रोलिंग करवाना है। कुछ बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। पहली चीज कि ये जो पैर के पंजे हैं वो नीचे की तरफ नहीं आने चाहिए, ऊपर की तरफ स्ट्रेच होने चाहिए। दूसरी चीज, जो घुटनों के और जमीन के बीच में गैप है वो नहीं होना चाहिए, यानी जो नी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तीसरी, जब आप उसको आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हो तो उसकी जो बैक है वो कोशिश करो कि मैक्सिमम स्ट्रेट हो। अगर नीचे नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, ऊपर ही स्ट्रेच करो ये, लेकिन बैक हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। तभी हिप ओपनिंग को वहाँ पे उस पोर्शन को जगह मिलेगा, तभी हिप ओपनिंग होगी। नहीं तो अगर हम कूप बना रहे हैं तो हिप ओपनिंग नहीं होगी, जिससे कि आपका जो भुनमन आसन है, मिडिल स्प्लिट है, वो कंप्लीट नहीं होगा। और इस तरीके से आपको रोलिंग करना है। जब 8-10 बार कर लो, अगर धीरे धीरे आपकी स्ट्रेचिंग इंप्रूव हो रही है तो धीरे धीरे इस तरीके से पैर को ओपन कर सकते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे रोलिंग डे बाय डे 1 2 3 इस तरीके से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और सामने की तरफ ये हो जाएगा, ठीक है। जो भुनमन आसन है वो इस तरीके से होगा और जो बैक है वो इस तरीके से फ्लैट होगी, रिलैक्स। स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रैक्टिस उन प्रैक्टिशनर के लिए है जिनकी 180 स्ट्रेचिंग होती है और वहां से वो किस तरीके से आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, उनको क्या करना है, 2 ब्रिक्स की हेल्प लेनी है। 2 ब्रिक्स को क्या करना है, इस तरीके से वॉल के सपोर्ट में रख लेना और अपने हिप के सेंटर वाला पोर्शन को बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से टच करना। याद रखना दोस्तों, हिप के एक साइड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, जो हमारी हिप है, हिप जब हम स्ट्रेचिंग खोलेंगे, जो हमारी ये जो ब्रिक्स होगा वो हमारे बिल्कुल सेंटर पे होगा, स्पाइन के और हिप के। एक साइड रखोगे तो एक लेग में ज़्यादा स्ट्रेच होगा और एक लेग में कम होगा, जिससे कि इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए कोशिश करो दोस्तों कि जो ब्रिक्स है वो दोनों लेग्स के और हिप्स के और अपनी स्पाइन के बिल्कुल सेंटर में हो, ठीक है, ताकि हम अच्छे से स्ट्रेच कर सकें। अब देखिए यहाँ से आगे कैसे करना है दोस्तों। जो प्रैक्टिशनर है वो इस हिप्स ब्रिक्स के बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से सामने की तरफ बैठ जाएगा और अपने लेग्स को 180 डिग्री खोलने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो ट्रेनर है या फिर जो आपका सपोर्टर है वो उसके लेग्स को इस तरीके से सपोर्ट करेगा, ताकि यहाँ पे सपोर्ट करते समय इसके पैर के पंजे ऊपर भी हो और इसके अंदर की तरफ धकेलने के लिए आपको हील्स की स्ट्रेंथ भी मिले। और उसके बाद धीरे धीरे इसकी लेग्स को धीरे धीरे देखिए दोस्तों, ये थोड़ी ना प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी हार्ड भी है, तो कोशिश करो कि ध्यान से करो। जो आपका सपोर्टर है वो बिल्कुल उसको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से स्ट्रेच करे। आप भी उसको अच्छे से बताओ ताकि वो ओवर स्ट्रेच ना करे। अगर ओवर स्ट्रेच होगी तो यहाँ की मसल्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ के जो लिगामेंट्स वगैरह होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आराम से करो और धीरे धीरे से उसके थाई पर इस तरीके से हाथ रखकर उसके पैरों को हल्का हल्का इस तरीके से पुश करो, ये, ताकि जो उसके लेग्स हैं वो 180 डिग्री से भी क्रॉस करने की कोशिश करें, ठीक है। और धीरे धीरे इस तरीके से उसके लेग्स को मैक्सिमम पुश कर सकते हो और उसकी जो अपर बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और जो लेग है बिल्कुल इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच रहेंगे और इस तरीके से आप उसके 180 डिग्री से भी ज़्यादा खिंचवा सकते हैं, ठीक है, रिलैक्स। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस को हम ब्रिक्स की हेल्प से करेंगे। वो किस तरीके से, देखिए दोस्तों, जैसे मान लो दोस्तों अपनी लेग की स्ट्रेचिंग के कंफर्ट जोन में आप अपने इस तरीके से एक ब्रिक्स या 2 ब्रिक्स को रखो इस तरीके से और पैर के पंजे को इस तरीके से रखो। और जो प्रैक्टिशनर है वो एक बार एक पैर के नीचे दोनों ब्रिक्स रखेगा, एक बार दूसरे पैर को ब्रिक्स के ऊपर रखेगा। अब आपको सबसे पहले दोस्तों ये देखना है कि जो लेग्स है ये कम खुली हैं और ब्रिक्स बाहर ज्यादा हैं या फिर ब्रिक्स ज्यादा अंदर है, उसको थोड़ा सा सेट करो। जैसे इसके लेग्स और खुलेंगे और ब्रिक्स के बीच में गैप कम है तो आपको धीरे धीरे इस तरीके से आप ब्रिक्स के बीच में गैप बनाओ और सेम चीज इस तरफ भी करो,
ठीक है। और पैर के पंजे को हल्का सा ऊपर की तरफ, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं। अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अपनी एल्बोज को डाउन रखेंगे और जो हिप वाला पोर्शन है इसको अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। दोस्तों 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, दूसरी चीज़ अपनी नेक को हल्का सा ऊपर रखना है, अगर नेक नीचे होगा तो कूप बनेगी। तीसरी चीज़ अपने लेग्स को ढीला छोड़ना है और अप एंड डाउन मूवमेंट देना है, ये हिप्स का अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जितना अप एंड डाउन करोगे दोस्तों उतना 180 डिग्री से ज़्यादा की तरफ आपकी स्ट्रेचिंग खुलेंगी। आपके जो यहाँ के मसल्स हैं लेग्स के, थाई वाले मसल अच्छे से स्ट्रेच होने लगेंगे। और इस तरीके से आप अपनी थर्ड टाइप की प्रैक्टिस को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्रेच करके अपनी मिडल स्प्लिट को मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रैक्टिस थोड़ी सी एडवांस है, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि आप अच्छे से स्ट्रेच कर सकें। देखिए दोस्तों, मान लो अगर आपके पास इस तरीके से कोई रेलिंग है तो रेलिंग के सपोर्ट से, अगर ब्रिक्स है तो ब्रिक्स के सपोर्ट से, नहीं तो अगर चेयर है तो चेयर के सपोर्ट से आप कर सकते हो। इस तरीके से आपको एक लेग को सबसे पहले, मतलब आप उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं है, तो वो ज़्यादा हाइट पे नहीं, वो थोड़े हाइट पे रखें नीचे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेचिंग खोले, एक तरफ के पैर को ब्रिक्स के ऊपर या फिर कोई भी आपके पास जो ऐसा कुछ हो जिससे कि आप हाइट के ऊपर रख सकते हैं, तो इस तरीके से हाइट के ऊपर रखें और अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके जमीन की तरफ रखें इस तरीके से। एंड यहाँ पे हिप की अप एंड डाउन मूवमेंट दे। इससे क्या होगा दोस्तों, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें एक पैर में स्ट्रेच होगा, दूसरा पैर जो है नीचे की तरफ रेस्ट पोजीशन में रहेगा। और उसी तरीके से आपको इस तरीके से अप एंड डाउन मूवमेंट देना है, पैर के पंजे ऊपर की तरफ बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच करना है, अपनी बैक को स्ट्रेट करना है और जो फेस है उसको सामने रखना है। अगर आपकी स्ट्रेचिंग थोड़ी और इंप्रूव करना चाहते हो और यहाँ तक आसानी से हो जाए तो अपने लेवल को बढ़ाकर ऊपर रख सकते हो। वापस आगे ऊपर की तरफ करके दिखाओ, हाँ। और यहाँ से मान लो आप दूसरे में या तीसरे में इस तरीके से रखेंगे और आराम से अपनी स्ट्रेचिंग को इस तरीके से ये खोल लेंगे। और यहाँ पे दोबारा से अपने हाथों को नीचे रखकर अपनी हिप्स की अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मूवमेंट देते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। लेग्स का पोजीशन ध्यान रखना है दोस्तों, बैक की पोजीशन ध्यान रखना है। जितने अच्छे से आप स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे, हिप ओपनिंग की और अपने यहाँ के मसल्स की, थाई के मसल्स की और हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग उतने अच्छे से ही होगी। और सेम चीज़ दोस्तों हमें दूसरे पैर से भी करना है और इस तरीके से स्ट्रेच करके अपनी आप स्ट्रेचिंग को मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों ये 4th प्रैक्टिस थी। अब बात करते हैं 5th प्रैक्टिस की। 5th प्रैक्टिस में खड़े होकर आपको स्ट्रेचिंग की, जिसको त्रिविकार आसन की पोजीशन में स्ट्रेच करना बोलते हैं, उसको करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, जो प्रैक्टिशनर है वो इस तरीके से खड़ा होगा और उसका एक लेग को उठाना है, आप उठाओ एक लेग को और इस तरीके से आप सपोर्ट दो उसको, ठीक है। आपको जैसे मान लो इसका जो ये लेफ्ट हैंड है, उस लेफ्ट हैंड से अपने इसके लेफ्ट हैंड को इस तरीके से पकड़ लो और इसके लेग्स को इस तरीके से ये पुश करो। ये अगर मान लो स्टार्टिंग में अगर हम पैर को नहीं पकड़ पाते तो इसको रोलिंग कर सकते हैं, अप एंड डाउन, ये आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अगर ये पकड़ लेता है तो उसके बाद इसके हाथ को पकड़ के इसको अपनी तरफ खींचना है और पैर को इस तरीके से पुश करना है पीछे की तरफ। और जरूरी नहीं है कि दोस्तों स्टार्टिंग में आप बिल्कुल इसके पीछे कर रहे हो, वो तो इसकी स्ट्रेचिंग के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से धीरे धीरे पुश करते हो। धीरे 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 इसको इस तरीके से पुश करना है। सेम चीज दूसरे पैर से करेंगे। आपको दोस्तों बैक साइड से भी दिखा देते हैं कि पैर की पोजीशन क्या रहती है। इस तरीके से मान लो एक हाथ को पकड़ा और इसके लेग को इस तरीके से ये पुश किया, ठीक है। एक सेकेंड, ये पुश करके ये पुश करना है। और बैक के देखिए दोस्तों, जो लेग है वो बिहाइंड द बैक जाता है इस तरीके से, ठीक है। और ये आपकी 180 डिग्री से ज़्यादा स्ट्रेचिंग खुल जाएगी। और अगर इन सारी प्रैक्टिस को आप कर लोगे तो आपका त्रिविकार आसन हो गया या फिर बहुत सारे जो स्ट्रेचिंग से रिलेटेड है वो सभी आसन आप आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं।